What's up guys? विराट कोहली टॉक्सिक फैंस आर हार्मिंग किंग कोहली's reputation. ओ भाई साहब, ब्रेकिंग न्यूज है क्या ये? देखते हैं क्या है पूरा मामला. मस्ती भरी वीडियो होगी. 1 2 3 गो. अच्छा, सोशल मीडिया पर फुल डिबेट चालू है कि क्या विराट कोहली के फैंस सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस हैं? बोलो बोलो क्या हो गया? आईपीएल खत्म हो चुका है, सब लोग अपने Comment घर जा section चुके में हैं, तो सब लेकिन पहुंच अगर कुछ जाते खत्म नहीं हुआ है तो वो है विवाद यानी कंट्रोवर्सी, जो कि इस आईपीएल में अब कई किस सारे बात पे थे. है? कुछ विवाद तो क्रिकेट रिलेटेड थे. गोयनका जी और ऋषभ पंत के बीच मनमुटाव देखने को मिला. हार्दिक पांड्या और मुंबई टीम मैनेजमेंट के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं था. लेकिन इन सारी कंट्रोवर्सी में किसी का कुछ नहीं हुआ. टीम के आपसी मुद्दे थे, इश्यूज थे, गॉसिप की लोगों ने और फिर अपने अपने काम पे निकल ली. लेकिन फिर इस आईपीएल में कुछ ऐसा हुआ जिससे विराट कोहली का नाम खराब हुआ, और ऐसा किया उनके कुछ सो कॉल्ड फैंस ने, जो कि सही मायने में फैंस कहलाने के लायक नहीं है कोहली. ये बात तो एक तरफ कुछ विराट लोग कर जाते हैं, रिकॉर्ड गड़बड़. बना रहे थे, ट्रॉफी जीत रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके फैंस कई सारी चीजें बैलेंस करने के लिए उनका नाम खराब कर रहे थे. इस आईपीएल जो विराट कोहली फैंस ने किया है, उसकी वजह से सिर्फ विराट कोहली नहीं बल्कि भारत की भी बेइज्जती हुई है, और ये बात बहुत ही चिंताजनक है. फैंस खिलाने लायक ही नहीं अगर किसने कुछ ऐसा किया. आरसीबी के जीतने के बाद कुछ फैंस ने ऐसा व्यवहार किया जो समझ से परे है. बॉस, क्या बात कर रहे हैं? सबसे तो पहले वो भी बात समाज से ही परे है. आरसीबी ट्रॉफी जीती, फैंस उसके भी नहीं फौरन होते बाद वो. आरसीबी के इंस्टा अकाउंट से एक पोस्ट आया जिसमें फैंस से ये बोला गया कि भाई आप लोग बाहर मत निकलना, घर में रहकर सेलिब्रेट करना. 19 सालों के आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जहां पर एक टीम अपने फैंस को बोल रही है कि भाई जोश में होश मत खोना. पिछले साल सेलिब्रेशन में जो भी कुछ हुआ था उसकी वजह से आरसीबी की ट्रॉफी जीतने की खुशी धुआं धुआं हो गई थी, इसलिए अब की बार आरसीबी की टीम फूंक फूंक कर कदम रख रही थी. लेकिन 17 साल तक जो फैंस बिना ट्रॉफी के रहे हैं, उनको लगातार जब दूसरी ट्रॉफी मिल जाए तो उनका एक्साइटेड होना तो लाजमी. इसलिए बेंगलुरु समेत देश के कई शहरों में जश्न होना शुरू हो गया. विराट के फैंस इकट्ठा हुए, सड़कें भर गईं, और फिर वही हुआ जिसका डर था. बेंगलुरु और हैदराबाद से ऐसी कई सारी वीडियो सामने आई हैं जिनमें फैंस बिल्कुल अलग तरीके से, गलत तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन वीडियोस में साफ दिख रहा है कि आरसीबी फैंस पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं. कुछ वीडियो लेकिन सरकार से मदद पूरी चाहिए रोटी सब्जी के अंदर. जबकि कुछ वीडियोस ऐसी सामने आई जिसमें फैंस किसी और की यानी दूसरों की गाड़ी के ऊपर चढ़कर भी डांस करने लगे. मामला इतना बिगड़ गया कि पुलिस को बीच में आकर कार्रवाई करनी पड़ी और फिर कई जगह लाठीचार्ज हुआ ताकि फैंस को तितर बितर किया जा सके. हालांकि हैदराबाद से उलट बेंगलुरु में इस तरह की घटना देखने को नहीं मिली और पुलिस ने शुरू से ही मामला टाइट रखा, क्योंकि पिछले साल की घटना के बाद पुलिस ने अरेंजमेंट पहले से करके रखा था. लेकिन फिर भी आरसीबी फैंस की सोशल मीडिया पर जमकर बुराई हुई है. लोग पूछने लगे हैं कि ये लोग पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ने गए थे या सेलिब्रेट करने गए थे, बताओ. जीरो सेंस है, जीरो. अब बात करते हैं दूसरी घटना की, जहां विराट के फैंस ने हद कर दी. हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच एक मैच हुआ था जहां विराट और ट्रेविस हेड की कहासुनी हो गई. मामले का ऑडियो तो सामने नहीं आया, लेकिन न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से हेड ने विराट को कुछ बोल दिया. इसके जवाब में विराट कोहली भी हेड को स्लेज करने लग गए कि तुम आकर बॉलिंग क्यों नहीं डाल देते हो, अच्छा तुम तो इंपैक्ट प्लेयर हो, बॉलिंग कहां से करोगे. फिर जब विराट कोहली आउट हो गए तो न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ट्रेविस हेड ने कोहली से कहा कि मैं तो बॉलिंग करने आ जाता, तुम मुझसे पहले आउट हो गए. ये बात शायद कोहली को बुरी लग गई, और इतनी बुरी लग गई कि जब मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे तब कोहली ने हेड से हाथ नहीं मिलाया, जबकि हेड ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था. अब इस बात पर डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं कि कोहली ने सही किया है गलत. कोहली बहुत महान खिलाड़ी हैं. उनके पिच पर कई लोगों के साथ पंगे भी रहे हैं और कई लोगों की उन्होंने मदद भी करी है, जैसे स्टीव स्मिथ का वो फेमस इंसिडेंट था. लेकिन इसके बाद विराट कोहली के फैंस ने जो किया उससे विराट कोहली की भी और देश की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई. कुछ कोहली फैंस ने ट्रेविस हेड के इंस्टा अकाउंट पर उनको गालियां देनी शुरू कर दी, कमेंट सेक्शन भर दिए, डीएम भी किया होगा. लेकिन हद तो तब हो गई जब ट्रेविस हेड की वाइफ जेसिका ने बताया कि सोशल मीडिया पर उनको हेट कमेंट्स मिल रहे हैं. जेसिका ने सोशल मीडिया पर बताया कि उनको और उनके परिवार को, यहां तक कि उनके दोस्तों को भी हेट स्पीच और वायलेंट कमेंट का सामना करना पड़ रहा है. लोग गंदा गंदा बोल रहे हैं. जेसिका ने एक ऑस्ट्रेलियाई मीडिया को बताया कि जब वो सुबह सोकर उठी तो उनका सोशल मीडिया नोटिफिकेशन से भर चुका था. उन्होंने कहा फैमिली तो ठीक है, लेकिन फैमिली को इंडिया से धमकियां आ रही हैं. जेसिका ने बताया कि ऐसा ही कुछ 19 नवंबर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भी हुआ था, जहां जाहिलियत की हद होती है. ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई थी और फिर हेड के परिवार, यहां तक कि उनकी बेटी को भी सोशल मीडिया पर थ्रेट मिले थे. भाई कुछ चंद भारतीयों की वजह से पूरे देश का नाम बदनाम होता है, मत करो यार, ऐसा मत करो मेरी जान. जाहिल गवार हरकतें वीडियो से भी नहीं शुरू कर सुनेंगे चुके हैं वो. कि विराट कोहली और आरसीबी का जो फैन बेस है वो बहुत टॉक्सिक है. आईपीएल पहले भी हुआ है, ट्रॉफी पहले भी कई टीमों ने जीता है और आरसीबी से ज्यादा जीता है, लेकिन इस तरह का उपद्रव और सोशल मीडिया बिहेवियर किसी और टीम के फैंस ने कभी नहीं दिखाया. इसका एक काउंटर व्यू ये आता है कि भाई आरसीबी फैंस ने 17 साल तक ट्रॉफी नहीं जीती थी, उन पर मीम बनती थी, उनका लेकिन गाली गलौज बदतमीजी ये किसी भी चीज की सेंस नहीं. ऐसे में अब जो हो रहा है वो 17 साल का बदला लिया जा रहा है. लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है दोस्तों की, बदला लेने के लिए क्या आप 7 समंदर पार दूर बैठे विदेशी खिलाड़ी के घर वालों को धमकी थोड़ी ना देने लग जाओगे. हेलो, हालांकि इस कहानी का दूसरा पहलू भी है. विराट कोहली के जितने टॉक्सिक फैंस हैं उतने ही उनके टॉक्सिक हेटर्स भी हैं. जिस तरह विराट कोहली के फैंस बिना किसी बात पर सामने वाली पार्टी को गाली देने लग जाते हैं, उनके हेटर्स भी जबरदस्ती बात का बतंगड़ बनाते हैं. अभी आपने देखा होगा कि विराट जब प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में गए
कि इस उनको बात पे जबरदस्ती इतनी टारगेट वो किया हो रही गया। है, सिर्फ इस वजह से जबरदस्ती। क्योंकि वो अपने खाली टाइम में, अपनी प्राइवेट जिंदगी में अपने गुरु के पास गए थे। मतलब हाँ। सिक्के के दोनों तरफ अजीब अजीब लोग भरे पड़े हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फैंस ज्यादा टॉक्सिक हैं और हेटर्स कम टॉक्सिक। इस वजह से शायद हाईलाइट वो घटनाएं हो रही हैं जिनका हमने अभी जिक्र किया है। इसलिए कुछ लोगों का ये कहना है कि जब इस तरीके का बिहेवियर होता ही आया है कि विराट कोहली से रिलेटेड किसी भी चीज पर सामने वाले को ट्रोल किया गया है, चाहे वो कमिंस हो, बाबर आजम हो या फिर अनुष्का शर्मा ही क्यों ना हो, जिनको शुरू में बहुत ट्रोल किया गया था विराट कोहली की वजह से, ऐसे में लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जब इस तरह की घटना होती है तो अपने फैंस को कुछ बोलते क्यों नहीं है, वो मना क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके फैंस उनके मना करने से मान जाएंगे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। और कोहली का कद इससे बड़ा भी हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन कोहली की तरफ से इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आता है मेरे हिसाब से। देखिए, ट्रेविस हेड की वाइफ को मिलने वाले थ्रेट के खिलाफ कोहली बयान देकर बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, सोशल मीडिया का टाइम है दोस्तों, गाली तो इस वीडियो पर भी आने वाली है, देखना आप कमेंट सेक्शन में जाके। लेकिन अगर आप इस वीडियो के समर्थन में हैं तो भी कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। देखिए, मैं किसी फैन को टॉक्सिक नहीं बोल रहा हूं, मैं बस वो बातें बोल रहा हूं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। आप बताइए, आप आरसीबी के फैन हैं, विराट कोहली के फैन हैं, क्या वैसे वाले फैन हैं या ऐसे वाले फैन हैं? आपको क्या लगता है, किस टीम के फैन ज्यादा टॉक्सिक हैं या ज्यादा परेशान करते हैं एक दूसरे को सोशल मीडिया पर, ज्यादा गाली गलौज करते हैं? इस बारे में अगर आपकी कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एक तो पहली बात समझो कि विराट कोहली की फैन सिर्फ बैंगलोर से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से, तो एक फैन बेस बहुत स्ट्रांग है, बहुत बड़ा है। दूसरी बात आती है, जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं ना तो वो कहते हैं ना, कुछ चमन उनके वजह से सबको हो जाता है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो हरकत जो लोग करते हैं ना, ये फैंस कहलाने लायक नहीं होते। दूसरा, ये सेंसिबल सिटीजन कहलाने के लायक नहीं होते। तीसरा, इनको वो कहते हैं ना कि गुड ह्यूमन बींग्स, उस कैटेगरी के तो आसपास भी नहीं होते। इनकी एक मानसिक स्थिति होती है, नहीं यहाँ पे मैं गलत बोला। यहाँ मैं बताता हूँ इनकी खुशी क्या होती है। इनको ना इन चीजों में खुशी मिलती है, इनको गुड वाइब्स इन चीजों में आती है। इनके लिए ऐसा नहीं जीत के बहुत तगड़ा, इनको दूसरे को नीचा दिखा के, गाली गलौज करके खुशी मिलती है, और उससे ये दर्शाता है कि तुम कितने अंदर से सड़ चुके हो। ये चीज मत करा करो, क्योंकि रोस्ट बिलो द बेल्ट जाना और एक तमीज बना के फर्क होता है। पहले क्या होता था कि मान लो विराट कोहली का किसी ने कैच पकड़ लिया, फन वे में लोग कहते के लिए भी कितना कुछ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर क्या तब आरसीबी के वजह से कहते थे, नहीं तब वर्ल्ड कप मैं बता रहा हूँ, ये कोई एक फैन बेस नहीं होता, किसी टीम का सपोर्ट नहीं होता। ये होते हैं जाहिल गवार बेवकूफ लोग, जिनको ना ये मत, अपने घर अपने मोबाइल पे स्क्रैच भी लग जाए ना, आदमी पता नहीं जान खाने को आ जाता है दूसरे गाड़ी पे चढ़ रहे तुम, वो गिर। इसमें इट इज नॉट अबाउट आरसीबी फैंस, इट इज अबाउट इंडिविजुअल्स जो बेवकूफ वाली हरकतें करते हैं। वो आरसीबी फैंस या विराट कोहली फैंस कहलाने लायक नहीं है। और वो होता है कि ओ माय गॉड हमने कर दिया, भीड़ में थे, क्या हो जाएगा। जिस दिन लट पड़े ना, तब तो पड़े ही 2-4 के, सही पड़े, तो फील हुआ होगा। आसपास के जो निकल गए होंगे बच के, उनको फील नहीं हुआ। जिस दिन वो किसी और घटना में, कर्मा क्या होता है, कर्मा आपने जो करा इंस्टेंट नहीं रिजल्ट आता, कई बार 50 साल बाद आता है, कई बार 20 साल बाद आता है। तब सोचते हैं यार मैंने तो कुछ गलती नहीं करा, हाल फिलहाल में नहीं करा, कभी आपने एक बीज बोया होगा, उसका नहीं, सजा आती है। इतने मजे से पब्लिक वो तोड़ के गए हैं, इनके घर की गेट खिड़की टूट जाए ऐसे, तो कईयों को इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, कईयों को बुढ़ापे में रिजल्ट मिल जाता है। उस चीज का मत करा करो, क्योंकि ना जब खुद को तकलीफ होती है ना, खुद को सुबह जब जाओगे ना, प्रेशर जब बनता है और ढंग से ना आए, वो तकलीफ समझ लो वो तुम्हें फील हो रही है ना। तो जिसकी गाड़ी है भाई, सबको अपनी अपनी तकलीफ होती है, सबको लगता है कि मेरी चीज मेरी, बाकी का तेल लेना। इतना भी सेल्फिश मत हुआ करो। और ये सेलिब्रेशन नहीं होता, ये वो होता है कि निकल लिए भाई, जानवर नहीं हो तुम। सेलिब्रेशन का तरीका होता है। पिछले साल भी वो इनवाइट करा था ना लोगों को, मतलब वो जीतने वाली खुशी के लिए, लेकिन लोगों ने जाहिल गवार हरकतें कर दी कुछ लोगों ने। वो क्या होता है कि हम तो भागेंगे, तुम्हारे भगदौड़ के चक्कर में फिर लोग गिर जाते हैं और तुम नहीं देखते, फिर तुम्हें बस होता है कि भागो भागो, और फिर ऐसी अफरा तफरी मच जाती है, फिर सभी सोचते हैं हम तो बच जाएं कैसे भी। तो इसमें ना आरसीबी फैंस की गलती होती है, ना इंडिविजुअल किसी की होती है। इसमें होता है कुछ जाहिल गवार बेवकूफ आ जाते हैं, उस वजह से माहौल खराब होता है। और भाई कोहली का कैच कोई पकड़ता था, कुछ होता था, उसके अंदर ना लोग जाते थे कि मस्ती वाला होता था पहले। अब लोगों को लगता है मैं और नेगेटिव करूंगा तो और छाऊंगा, मैं और नेगेटिव करूंगा तो और छाऊंगा। इस वजह से होता कुछ नहीं। जिस दिन लपेटे में आ गए साइबर सेल के, फिर कुछ नहीं बचेगा। क्यों? तुम्हें लगता है कि कमेंट करके भाग गए, भाई तुम्हारी कमेंट का तो एक आईपी एड्रेस होता है, उस वजह से तुम्हें घर से ले जाएंगे। फिर अंकल मेरे भाई के हाथ में फोन था, मेरे दोस्त के, ये बहुत टिपिकली होता है, मेरे तो दोस्त के हाथ में फोन था। और गलती से तुम फंस गए ना, फिर दोस्त हो या कोई हो, अकाउंट तुम्हारा था ना। जब गाड़ी किसी की भी चला रहे हो, जो उस टाइम चला रहा होता है, प्रूफ मिल जाए ना, वो लपेटे में आता है। तुम क्या प्रूफ दोगे तेरे भाई के हाथ में था? तुम्हारे तो अकाउंट से गया है ना। तो भैया
बन जाओ समझदार, नहीं बनना तो तुम्हारी मर्जी है, लपेटे में जितने लोगे फंसोगे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।